अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था पैरेलल डिमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर यहाँ पे देखें तो आपको तीन टूल नजर आ रहे होंगे कि एंगुलर डिमेंशन, सेकंड सेगमेंट डिमेंशन एंड जो थर्ड एंड जो लास्ट टूल है यहाँ पे आज वो है 3 पॉइंट कॉल आउट। तो आज की क्लास के अंदर हम इन तीनों टूल्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह इनको हम यूज में लेके कोई डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं इस जगह पे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आपने किसी चीज का कोई एंगल निकालना है, यहाँ पे किसी फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसमें आप किसी एंगल के हिसाब से इसके अंदर कोई डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको एंगुलर डिमेंशन टूल नजर आ रहा होगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है एंगुलर, तो ये एंगल ही क्रिएट करता है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस के बटन को रिलीज नहीं करना, उसे होल्ड रखना है। तो ये देखिए, जब तक मैं यहाँ पे कोई सेकंड पॉइंट सिलेक्ट नहीं करता उस वक्त तक यहाँ पे देखें तो ये इसकी जो हमने लाइन है वो आपके पॉइंटर के साथ ही ये देखें तो मूव कर रही है। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। रिलीज करने के बाद ये देखें तो अब मैं अपने माउस के कर्सर को मूव करूंगा तो ये देखिए आपके माउस के साथ एक और लाइन ड्रा होना स्टार्ट हो गई है। ये याद रहे तो जो आपने लाइन फर्स्ट ड्रा की थी वो अपनी जगह पे ही ये देखें तो स्टिल उसी जगह पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी, जबकि एक नेक्स्ट और लाइन एक जो है साथ में वो मूव कर रही है, ठीक है। तो आप जिस तरफ इसको लेके जाएंगे वो वाली लाइन उसी जगह पे रहेगी, उसी से आप यहाँ पे इसे मूव करके एंगल ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखें तो ये देखें 62.4 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा लाइन को टच कर लेते हैं दोनों तरफ से कुछ इस तरह से, तो ये देखें तो ये 62 का है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और जिस जगह पे आप दोबारा क्लिक करेंगे वहां पे ये क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक दफा यहाँ पे कंट्रोल जी कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने माउस को रिलीज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे ये देखे तो इस तरह 90 का एंगल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। ये देखे कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे ये देखे तो 90 का एंगल क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम इस कॉर्नर पे आए, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाके इसे रिलीज करते हैं, देन यहाँ से भी हम 90 का ही एंगल क्रिएट करेंगे। ये देखें, सॉरी यहाँ से इसे हम इस जगह पे, तो इस तरह ये देखें आप एंगल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने अपना कोई डिजाइन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो इस तरह आप इसे यूज में लेके इसे इजीली ये देखे तो इस तरह कर्व वगैरह क्रिएट करके उसे डिवाइड कर सकते हो और वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एंगल क्रिएट करने के लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपने इनको इस टूल्स को यूज किए बगैर भी अगर यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इलिप्स टूल लेते हैं और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसा कि पहले हमने एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया था, ऐसे इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके इस तरह एक हम पहले इलिप्स ड्रा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो सेंटर है उसको इस कॉर्नर के ऊपर रख देना, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल को प्रेस कर लेते हैं हम और इसको हम बड़ा करेंगे। अब
तो जब तक ये देखे तो नीचे से आपके जो शेप है उसके कॉर्नर को ये टच नहीं कर देता तक, देन आप उस वक्त तक इसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल आप सेम वैसा ही एंगल ही आप क्रिएट कर चुके हो जैसा कि पहले हमने रेक्टेंगुलर टूल की मदद से क्रिएट किया था। तो इस तरह भी आप इलिप्स की मदद से भी वो काम ले सकते हैं जो हम रेक्टेंगुलर टूल से ले सकते हैं। आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। इसे आप डल कर देते हैं। तो नेक्स्ट टूल जो दिया हुआ है वो है सेगमेंट डिमेंशन। ठीक है, तो जो सेगमेंट डिमेंशन टूल है सेम ये वैसे ही वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट जैसा कि हमारा पैरेलल जो डिमेंशन था वो वर्क करता था। ठीक है, जस्ट आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरह इसको साइड्स पे लेके आके यहाँ पे आप क्लिक करके रिलीज करेंगे तो ये देखिए आपको इसका साइज बता रहा है। तो सेगमेंट डिमेंशन टूल जस्ट यही काम करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट कॉल आउट टूल, ये काफ़ी यूज़ होने वाला टूल है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ कि किस तरह आप इसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई अगर इमेज पड़ी है तो उसे हम यूज़ में ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये हमारे कोरल की ही पिक पड़ी हुई है, इसी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये 3 इमेज यहाँ पे कोरल के अंदर इंसर्ट किया है। आपके पास इमेज भी हो सकती है, कोई शेप भी हो सकती है, ये डजंट मैटर के आप इसे जस्ट इमेज के ऊपर ही यूज कर सकते हो, किसी भी शेप वगैरह पे आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, एक और शेप। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट कॉल आउट पे। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका एक चीज का दूसरी चीज से अगर आपने लिंक किया हुआ है तो उसको शो करा रहा है कि ये चीज, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई कलर स्कीम ही होती है कि फर्स्ट में हम लाइट कलर देते हैं, आस्ता आस्ता फिर वो डार्क की तरफ लेके जाते हैं। तो आप इसकी मदद से शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे रिलीज करने के बाद ये देखें तो आप इससे एक समझेंगे लाइन ड्रा कर सकते हो। ये देखें इस तरह हमने जल्दी रिलीज कर दिया था इसलिए उसने प्रॉपर तौर पे वर्क नहीं किया। दोबारा इसको पिक करते हैं। कुछ इस तरह से आप इसे यूज में ले सकते हो। इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसे यहाँ पे रख देते हैं। वापस आते हैं 3 पॉइंट सेगमेंट टूल पे। ठीक है, यहाँ से मैं इसे पकड़ के, अगर आप शिफ्ट के साथ इसे मूव करते हो तो देन क्या होगा, बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे और जिस जगह पे आप रिलीज करोगे वहां से ये क्या करेगा, कॉर्नर क्रिएट कर लेगा। ये देखें, वहां से आप फिर इसको आप किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से कुछ। और देन अब क्या करेंगे, हम पहले तो इसे थोड़ा सा इस इमेज को जो है इसको यहाँ पे कर लेते हैं। वापस आते हैं 3 पॉइंट सेगमेंट टूल पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक करके माउस को होल्ड रखना है, ये बात जहन में रखिएगा। तो अगर आप इसका यहाँ पे रिलीज किया और अगर इस साइड को लेके आना है तो ये देखें कुछ इस तरह से इनको आप आपस में बता सकते हो कि फर्स्ट स्टेप ये था, उसके बाद ये स्टेप था। ऐसे अगर ये थर्ड वाले का भी शो कराना है तो इसका भी शो करा सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका हम यहाँ से इस तरफ
सॉरी, यहाँ पे जब आपने क्लिक करना तो याद रखिएगा आपने शिफ्ट को जो होल्ड किया हुआ है उसे रिलीज करके क्लिक करना है। तो आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये टूल नहीं है और इतने खास तौर पे यूज़ भी नहीं होते। लेकिन कोई भी टूल ये नहीं कि वो कभी यूज़ ना हो, कभी ना कभी आपको हर टूल को यूज़ करना पड़ जा सकता है। तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।